हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संचय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा संजय से, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र में क्या चल रहा है, मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे। वो अंधे थे, वो नहीं देख सकते थे, इसलिए संजय से उन्होंने ये बात कही। और संजय के पास वह दिव्य शक्ति थी, वह पावर थी कि वो बैठे बैठे वहाँ पर क्या चल रहा है वो सब कुछ देख सकते थे और वो उनको बता सकते थे। तो धृतराष्ट्र अंधे तो थे, साथ ही साथ वो अध्यात्म तौर से भी अंधे थे, यानी उनको आध्यात्मिक तौर से कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनके पुत्रों को भी कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने संजय से कहा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो बहुत डेस्परेट हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से बताओ संजय। आप समझ रहे हैं, वो बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं इस चीज़ को सुनने के लिए। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जो बहुत पवित्र है, वह एक तीर्थ स्थान है, स्वर्ग के देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है, इसीलिए स्वर्ग के देवताओं के लिए वो भी बहुत पवित्र, बहुत दिव्य भूमि है। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण उपस्थित हैं। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे, अर्थात डेस्परेट थे। इसी संदेह के कारण उन्हें डाउट था, इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा उन्होंने क्या किया। वो डाउटफुल थे, वो इसलिए बार बार संजय से पूछ रहे थे, संजय मुझे बताओ, मुझे बताओ। वह आश्वासन था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, महाभारत के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई भी समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की विषय में आश्वस्त होना चाहता था। उनके बारे में वो सेटिस्फाई होने चाहते थे कि वो सुरक्षित है, वो जो कर रहे हैं सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थान के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था, बहुत डरा हुआ था, बहुत ही डाउटफुल था। इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि पता नहीं क्या होगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। उससे ये भी पता था कि उसके जो भाई के पुत्र हैं उन पर अनुकूल पड़ेगा, यानी उनके ऊपर जो प्रभाव होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण हैं, क्योंकि स्वभाव से वे पांडुत्व थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। यानी वो विजुअलाइजेशन के पास वो विजुअलाइजेशन की पावर थी कि वो बैठे बैठे वहाँ देख सकते थे क्या चल रहा है, एक मूवी की तरह। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों
अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वहाँ कुरुक्षेत्र भूमि खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यानंद धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। आप समझ रहे हैं इस चीज से? धृतराष्ट्र को ये डाउट था कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जिस प्रकार खेत में जब हम कोई फसल उगाने जाते हैं, या अगर मैं ये मान लूँ हमें कोई पौधा लगाने जाते हैं, तो हम वहाँ की अवांछित जितनी फसलें होती हैं, जो बेवजह की वहाँ उगी हुई होती हैं, घास फूस, उसको उखाड़ दिया जाता है क्योंकि वो बेवजह की उगी होती है। उसी प्रकार वो उस तरह से अपने पुत्रों को देख रहा था कि मतलब उसको डाउट पूरा था कि उसको अपने पुत्रों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा डर था, इसीलिए वो बार बार संजय से इस बारे में पूछ रहा था। इस तरह से हमारे पहले अध्याय का पहला श्लोक पूर्ण होता है। हरे कृष्णा।